इन छोटी छोटी बातों को मैं अहमियत देती या लोगों की बात सुन लेती ना, अपने शोहर पर भरोसा ना करती, तो आज मेरा बेटा हमजा इसी घर में मेरे साथ रह रहा होता। दरवाजे किसने तोड़े, क्यों तोड़े और कैसे तोड़े, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये मेरे बाथरूम का दरवाजा है, ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। देखें बेडरूम के दरवाजे की हालत, ये भी बिल्कुल बीच में से टूट गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो आपने मेरे घर के दरवाजे टूटे हुए देखे हैं ना, वो किसने तोड़े हैं? मैंने तोड़े हैं। क्यों तोड़े हैं इसकी वजह मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करती हूँ। जिन बच्चियों की माँ नहीं होती ना, वो बड़ी भोली होती हैं, वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं, लोगों पर भरोसा कर लेती हैं मेरी तरह, जिस वजह से ना उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज से 5 साल पहले जब मेरे हस्बैंड इस घर में मेरे पास रहने के लिए आए थे ना, काश मुझे इस बात का पता होता कि वो मेरे प्यारे बेटे हमजा को मुझसे छीनना चाहते हैं, अपनी माँ से जुदा करना चाहते हैं, तो मैं कभी भी इस घर में रहने की उनको इजाजत ना देती। जब हमजा पैदा हुआ था ना, तो मैं बड़ी खुश हुई थी कि मैंने अपनी कोख से एक महरम को जन्म दिया है। तो अभी जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी या साहिर रिंद के साथ में वीडियो बनाने के लिए जा रही थी ना, तो मैंने हमजा को बोला हमजा आओ मेरे साथ। हमजा तैयार हो गया। उसके पापा ने उसको फौरन से मना कर दिया कि आपने मम्मा के साथ नहीं जाना, हम दोनों कहीं चलेंगे। तो हमजा रुक गया, मैं भी चुप कर गई। अगर इन छोटी छोटी बातों को मैं अहमियत देती या लोगों की बात सुन लेती ना, अपने शोहर पर भरोसा ना करती, तो आज मेरा बेटा हमजा इसी घर में मेरे साथ रह रहा होता। बात है जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज से 13 साल पहले जब मेरा बेटा हमजा पैदा होने वाला था, मैं सिर्फ 17 साल की थी। मेरी बेटी आमना 3 साल की थी। हॉस्पिटल के लेबर रूम में आमना को भी मेरे साथ छोड़ दिया गया और मुझे बेयारो मददगार छोड़कर एक बंदा वहां से फरार हो गया कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कमाना है, मेरा कारोबार खराब हो रहा है, मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। और आज उसी हमजा को मेरे खिलाफ कर दिया गया, मेरे खिलाफ भड़का दिया गया। इतना जहर उसके दिमाग में भर दिया गया ना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ही घर में रहकर, कि हमजा मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं बद्दुआ देती हूँ कि जिसने मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया है, जिन लोगों ने, अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देगी। जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड बिगाड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होने दे रहे, स्कूलों से निकाल रहे हैं, ट्यूशन से निकाल रहे हैं, मदरसे से निकाल रहे हैं, मैंने एक फैसला किया कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बादी से बचाने के लिए इस बात से थोड़ा दूर पंजाब बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। वहां पर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो मैं ही करवा रही थी। तो मेरे शोहर को जब पता चला कि मेरे पहले वाले बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे बहन भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो उन्होंने आस्तीन का सांप बनकर, जो मेरा सबसे नरम दिल बच्चा था, अपने बाप से मोहब्बत करता था, अपने बाप का हमदर्द था, उसी को शिकार बनाया, उसकी कमजोरी का ये फायदा उठाया। 3 दिन से हमजा ट्यूशन नहीं जा रहा था, मदरसे नहीं जा रहा था। मैं उसको बड़े प्यार से समझा रही थी कि बेटा आप मदरसे जाओ, ट्यूशन जाओ, क्योंकि मैंने अभी अभी फीस दी है, तो महीना तो कम से कम पूरा करो, ताकि हमारा पैसा तो ना बेकार में जाया जाए। लेकिन हमजा क्या करता, कपड़े स्कूल से आके चेंज करता, खाना खाता, ऊपर जाके बाथरूम में कुंडी लगा लेता। मैं घंटा घंटा बाहर खड़ी रहती कि हमजा आ जाओ बाहर, आपको मैं साथ लेकर चलूं, जो बात है वहां पर क्लियर करेंगे। आपको बाजी बोलती क्या है? हमजा कहता है मुझे कुछ भी नहीं बोलती, बस मैंने जाना नहीं है। क्यों? हमजा को भड़काया गया था। कल भी हमजा ने यही काम किया, खाना खा के ऊपर जाके बाथरूम को कुंडी लगा ली, अंदर जाके बैठ गया, खोल ही नहीं रहा दरवाजा। मैंने कहा बच्चा है, समझ जाएगा, 1-2 दिन करेगा तो बच्चा है, बात जहन से निकल जाएगी तो मेरे साथ चला जाएगा। लेकिन आज तीसरा दिन, पढ़ाई का इतना हर जोर है, आगे 2 दफा बच्चा फेल हो चुका है, कुरान पाक उसने कंप्लीट 1 दफा भी नहीं पढ़ा। तो मैंने सोचा कि इसको खाना वगैरह खिलाया। मैंने कहा चलो, बुरखा मैंने पहना, मैंने मास्क लगा लिया। मैं मास्क ज्यादा देर नहीं लगा सकती, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, मेरा दम घुटने लग गया। और मेरे सब्र का जो है ना इम्तिहान लिया जा रहा था। उसका बाप पास खड़ा हुआ मुस्कुरा रहे, उसने 1 दफा नहीं बोला कि हमजा आपकी मम्मा ने मास्क लगाया हुआ है, ये ज्यादा देर मास्क नहीं लगा सकती, आपके साथ खड़ी है, आप मम्मा के साथ जाओ, 1 महीने की फीस जो दी हुई है वो पूरी करो। नहीं बोला बंदे ने, मुस्कुराता रहा पास खड़ा हुआ। फिर मेरा जो गुस्सा है ना वो और तेज हो। मैंने परेशानी के आलम में ये चाह रहे थे कि ये हमजा को जब तक मारेगी नहीं, हमजा को डांटेगी नहीं, हमजा को घर से नहीं निकालेगी, तो हमजा हमारी तरफ फिर कैसे आएगा? वो माँ को तो नहीं छोड़ सकता। जब माँ अपनी तरफ से इसको फारिग कर देगी, बेदखल कर देगी, तभी तो हमजा हमारी तरफ आएगा ना। यही बात चाह रहे थे, तभी मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर वाले बाथरूम का दरवाजा ना, लकड़ी पड़ी थी, उसको उठा उठा के मारा। वैसे इतना मजबूत हमारा दरवाजा नहीं है, वो भी थोड़ा सा टूट गया, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हमजा ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया ऊपर का। हमजा वहां से नीचे भागा। मैंने बोला आज आपने जाना ही जाना है ट्यूशन मेरे साथ,
आप मैं बाजी के साथ बात क्लियर करूंगी, अगर आप पढ़ना चाहते हो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते आपको मैं किसी और ट्यूशन में लगा दूंगी। हमजा कहता है मैंने वहां पर हरगिज नहीं जाना, मैं जाऊंगा ही नहीं। वहां से भाग के आया, नीचे बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया, नीचे बाथरूम का दरवाजा, वही मेरी लकड़ी हाथ में थी, मैंने मारा, मैंने कहा खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ूंगी और आपको बहुत बुरा मारूंगी। फिर हमजा वहां से निकला, फिर हमजा बेडरूम के अंदर भाग कर आ गया, उसका पापा पास खड़ा हो गया, सारा तमाशा देख रहे। एक दफा अगर मुंह से बोल देता ना कि हमजा मम्मा की बात मान लो, मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ने चले जाओ, नमाज पढ़ने चले जाओ, ट्यूशन पढ़ने चले जाओ, तो खुदा की कसम मैं मान जाती। और जिस तरीके से मैं पहले खिदमत उसकी कर रही थी, उसका साथ दे रही थी, उससे ज्यादा मैं देती। लेकिन बंदे ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है और मुझे पता चला है कि ये मेरे बच्चे को भड़का रहा है, खराब कर रहा है, इसीलिए तो नहीं बोल रहा। फिर जब बेडरूम का दरवाजा हमजा ने आकर बंद किया ना, तो मेरे हाथ में वही लकड़ी थी, मैंने इसको मारी। मैंने कहा मैं आज सब कुछ दरवाजे वगैरह तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा जो गुस्सा है ना आज काबू में नहीं आ रहा। आप लोगों ने बहुत मेरे गुस्से का इम्तिहान ले लिया है, आप मेरे साथ चलोगे ही चलोगे। अच्छा, इस दरवाजे को जब मैंने मारा, इस दरवाजे को खोल के हमजा नीचे गली में भाग गया। जब गली में भाग गया ना, तो मेरा हस्बैंड तभी खड़ा हुआ छत के ऊपर, मुस्कुरा रहा है, नॉर्मल है। 18 साल के बाद आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि या आप इस घर में रहोगे या फिर इस घर में मैं रहूंगी। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, इज्जत आपको अच्छी लगती है, तो खुदारा मेरे बच्चों को मत बिगाड़ो, इस घर से निकल जाओ, इस घर से चले जाओ, दोबारा कभी भी इस घर में वापस मत आना। नहीं तो मैं अदालत में चली जाऊंगी, वहां पर जाकर मैं दरखास्त दूंगी कि ये बंदा, जिस माँ ने अपने बच्चों को अकेले पैदा किया, अकेले पाला, अकेले पढ़ाने की कोशिश कर रही है, मैं बच्चों को कोई कंजर खाने में नहीं भेज रही। जो तुम इतना एतराज कर रहे हो, तुम्हें किस चीज की फिक्र है? हमजा तुम्हारा साथ देगा। जब हमजा की माँ के साथ तुमने इतना कुछ किया है ना, वो तुम्हारा साथ दे रही है, तो हमजा क्यों नहीं देगा? हमजा देगा, आमना देगी, मोहम्मद अहमद देंगे। तुम्हें कुछ भी होता है, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, कपड़े धो कर देती हूँ, खाना बना कर देती हूँ, तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम काम नहीं करो, क्योंकि तुमने लाखों कमाए। तो 20,000 रुपए जब तुम्हारे हाथ में कोई बेइज्जती करके देगा ना, तो तुम्हें दुख होगा। तो मैं इस बात को सोचकर उसको काम का भी नहीं बोलती, घर में बैठा कर खिलाती पिलाती सब कुछ करती हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे खिलाफ मेरी औलाद को घर में बैठकर आस्तीन का सांप बनकर भड़का रहे हो, तो मुझे गुस्सा तो आएगा, मुझे बुरा तो लगेगा। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना। इन बच्चों के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, सभी लोगों को पता है, मेरा पूरा मोहल्ला जानता है। लेकिन उन्हीं बच्चों को जब थोड़े से वो बड़े हुए, सब कुछ मुझसे छीना गया, मुझे घर से निकाला गया, मुझे मेरी शादी के कपड़े तक पहनना नसीब नहीं हुए। इन हाथों से मेहंदी नहीं उतरी थी जब मुझे तलाक दे दी गई। और उसके बाद आपने मेरी रेमेडीज की वीडियो देखी होगी, मेरे हाथ ही नजर आ रहे होंगे। मुझे इतना शौक था मेहंदी लगाने का, मैंने कभी अपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई। तो आज मैंने हमजा को खूब मारा भी, फिर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि जिस औलाद के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, अगर ये मेरे बच्चे ना होते ना, तो शायद मैं इतना बर्दाश्त ना करती। मैं किसी जाकर ईदी सेंटर में बैठ जाती, किसी यतीम खाने में बैठ जाती। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए ना, तो इनको आजाद जिंदगी देने के लिए मैं खुद कैद में नहीं गई कि अगर मैं कैद में चली जाऊंगी, मेरे बच्चे भी साथ में कैद हो जाएंगे। मैंने बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां देखी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर, कुछ बनता हो देखने की खातिर मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन आज वही बच्चों को, उन्हीं बच्चों को मेरे सामने खड़ा कर दिया गया कि माँ से मुकाबला करो, माँ के साथ लड़ाई करो, माँ की बात ना मानो, माँ का साथ ना दो, माँ की नाफरमानी करो। तो आप यकीन जाने ऐसी कौन सी माँ है जो ये सब चीजें बर्दाश्त करेगी? मैं इतना कुछ सह रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। यहाँ 17-18 साल मुझे ज़हनी तौर पर इस बंदे ने इतना टॉर्चर किया है ना, आप यकीन जाने जिंदगी का एक दिन भी, एक दिन एक रात मैंने पूरी इतने साल एक भी खुशी के इस बंदे के साथ नहीं गुजारा है। और फिर भी मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया हुआ है, तुम्हें खिला रही हूँ, तुम्हारी औलाद को पढ़ा लिखा रही हूँ। तो ये बात मैं बुरी कर रही हूँ? मैं कोई गलत काम पे बच्चों को लगा रही हूँ जो तुम मेरे बच्चों को भड़का रहे हो? जब हमजा नीचे गली में चला गया ना, तो उसके बाद इसको मैंने बोला कि तुम भी घर से चले जाओ। ये खुशी खुशी चला गया कि मैं हमजा को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, हमजा मेरा साथ देगा, हमजा मुझे संभालेगा। एक बंदा इतना ज्यादा मतलबी है, तुम्हारी उम्र भी हो गई, तुम बीमार भी हो, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, उस छोटे मासूम बच्चे को, ये छोटे उसके बहन भाई भी देख रहे हैं, ये भी उससे कल नफरत करने लग जाएंगे कि माँ का नाफरमान है। आमना भी तो देख रही है, आमना ने उसको बहुत समझाया कि हमजा ऐसे नहीं करो, मम्मा की बात मानो, आप ट्यूशन चले जाओ।
तो तुम सभी के खिलाफ उस बच्चे को कर रहे हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, उस बच्चे के पास तालीम भी नहीं होगी, उस बच्चे के पास कोई हुनर भी नहीं होगा, उस बच्चे के पास कोई घर भी नहीं होगा, उसकी माँ भी नहीं रहेगी, उसके बहन भाई भी नहीं रहेंगे, उसका ननियाल नहीं है, उसका ददियाल नहीं है, तो उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, वो बच्चा रुल जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बारे में तो तुम कम से कम कुछ सोचो। अगर उसकी माँ उसको पढ़ा लिखा रही है तो तुम क्यों इन चीजों से उसको भगा रहे हो। आज मुझे गुस्सा आया, मैंने हमजा की किताबें भी फाड़ दी और हमजा और उसके बाप दोनों को मैंने घर से निकाल दिया है। मैं हमजा के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ना करे कि हमजा जिंदगी में कोई ऐसा काम करे कि उसको जिंदगी में पछताना पड़े, उसको पछतावा हो। अल्लाह ताला वो जहां भी रहे वो खुश रहे, आबाद रहे, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो, वो अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में रहे। लेकिन जिन लोगों ने हमजा को मुझसे जुदा किया है, अल्लाह उनको तबाह करे, उनको बर्बाद करे। ये एक माँ के दुखी दिल की उनके लिए बद्दुआ है। और काफी सारे लोग खुश हो रहे होंगे मेरी ये वीडियो देखकर कि आयशा के बच्चे जो हैं बिगड़ गए हैं, नाफरमान हो गए, आयशा का बेटा आयशा की बात नहीं मान रहा। ये सब वो खुद नहीं कर रहा, ये उससे करवाया जा रहा है। आज मैंने इन दोनों को घर से निकाला है। अल्लाह ना करे कि मुझे अपने हस्बैंड का चेहरा दोबारा देखने को मिले। मैं ये दुआ करूंगी क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मुझे जिंदगी में सताया है। अब मैं बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हूँ। और ये जो मैंने फैसला किया है उनको घर से निकालने का, काफी सारे लोग मुझे यूट्यूब पर भी बोल रहे थे कि उनको निकालो, मोहल्ले वाले कह रहे हैं निकालो, सभी बोल रहे हैं निकालो, लेकिन मैंने नहीं निकाला था। आज मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए बर्बादी से, इस वजह से उस बंदे को घर से निकाल दिया है। अल्लाह करे हमजा राय रास्त पर आ जाए, घर वापस आ जाए और उस बंदे का चेहरा मुझे दोबारा देखने को ना मिले। आप सभी ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये फैसला मैंने ठीक किया है या गलत किया है।